एक गांव में एक किसान रहता था। गांव से थोड़ी ही दूर उसकी एक छोटी सी खेत थी। किसान मेहनत मजदूरी कर कर फसल को बोता है। फसल बोने के कुछ दिनों बाद एक सांप बिल बनाकर उसी खेत में रहने लगा। समय बीतते गया और कुछ दिनों बाद और सांप दो नन्हे सांप को जन्म देता है। वह उसी खेत में हंसी खुशी मज़े के साथ रहता था। अब फसल कटाई का वक्त भी आ गया था। वह गांव के सभी किसान अपने अपने फसल काटने में लग गए। अब सांप को वो खेत छोड़कर जाने का भी वक्त हो गया था। एक दिन सांप के बच्चे किसान को कहते हुए सुना, कल अपने पड़ोसी को फसल काटने के लिए पूछूंगा और उसको भेजता हूँ। ये सुनकर सांप के बच्चे परेशान और चिंतित हो जाते हैं। उस समय सांप कहीं गया हुआ था। जब वह वापस आया तो बच्चों ने किसान की कही बात माँ को बताते हुए कहा, माँ, ये हमारी आखिरी रात है। कल हमें दूसरे घर ढूंढने के लिए निकलना होगा। माँ सांप ने उत्तर देते हुए कहा, अरे बच्चों, अभी नहीं, अभी हमारा वक्त नहीं आया है। हमें नहीं लगता कि कल खेत की कटाई होगी। माँ सांप की बातें सही भी होती है। दूसरे दिन किसान की पड़ोसी उस खेत पर नहीं आते हैं और किसान की फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को जब किसान खेत आया, खेत जैसे तैसे देखकर किसान भनभनाते हुए कहा, अरे ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करते हैं कि कल हम अपने रिश्तेदार को भेज देते हैं। सांप के बच्चे फिर से किसान की सारी बातें सुन लेते हैं और घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। सांप माँ को फिर से सारी बातें बताई तो माँ ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि कल किसान की कोई रिश्तेदार आएंगे। अगले दिन ठीक ऐसा ही होता है। किसान के कोई भी रिश्तेदार खेत पर नहीं आते हैं। सांप के बच्चे हैरान थे कि माँ की कही बात सब सही हो रहे थे। शाम को जब किसान फिर अपने खेत पर आता है तो खेत वैसा ही देखकर किसान बोला, ये लोग तो कहने के बाद भी खेत कटाई के लिए नहीं आते हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई करूँगा। सांप के बच्चे किसान की ये भी बात सुन लेता है और अपनी माँ को जाकर बताता है। तो वह माँ बोलती है, तो बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि आज ऐसा क्या है कि खेत छोड़ने के लिए तैयार है माँ। बच्चों ने पूछा, माँ, आज ऐसा क्या है? तो सांप माँ ने बोला, बच्चों, पहले 2 बार किसान खेत कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों से कहकर अपना काम से पल्ला झाड़ लेता था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। वो अपनी काम की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया है। वह इस बार ज़रूर आएगा। उसी रात सांप और उसके बच्चे ये खेत छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने काम को लेकर कभी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, ऐसे ही शिक्षक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।